अब बात माइनस डिग्री में सेना के शौर्य की कर लेते हैं। देखिए, बर्फ चाहे जितनी भी कड़ा इम्तिहान क्यों ना ले ले, सेना बर्फीले मोर्चे पर न केवल डटी है बल्कि हर पल मुस्तैद है। सेना ने उत्तराखंड में 14,000 फीट की ऊंचाई पर माउंटेन वॉरफेयर की अपनी तैयारियों को हर कसौटी पर परखा। चीन सीमा के नजदीक हुई ये एक्सरसाइज सामरिक नजरिए से बेहद अहम है। देखिए सेना के शौर्य की ये अद्भुत तस्वीरें। भारत माता की जय। एक मिनट कामयाब के लिए तैयार हो। 14,000 फीट की ऊंचाई और -10 डिग्री का तापमान, फिर भी भारतीय फौज के रणबांकुरों के जोश में कोई कमी नहीं है। तैयार हो, तैयार हो। सर्वदा सर्वदा सर्वदा। चाहे टारगेट पर निशाना लगाना हो या फिर रस्सी की मदद से ऊंचाई से उतरना, इनके जोश और जज्बे को वहां का सर्द मौसम भी डिगा नहीं पाया है। हर भारतीय को सुरक्षा की गारंटी देने वाली ये तस्वीरें आई हैं उत्तराखंड के चमोली से, जहां एलएसी के नजदीक भारतीय फौज की इस टुकड़ी ने माउंटेन वॉरफेयर की हर कसौटी पर खुद को परखा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाथों में राइफल लेकर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते इन जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने का सफल अभ्यास किया। इस दौरान इनके बीच गजब का तालमेल देखने को मिला। चीन से लगने वाली सरहद पर भारतीय सेना के जवान 10,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले इलाकों में तैनात होते हैं और यहां पर दिन और रात पेट्रोलिंग को अंजाम देते हैं। इस वक्त बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है इन इलाकों में और आने वाले दिनों में ये बर्फबारी कई फीट तक पहुंच जाएगी। जहां तक तापमान की हम बात करें तो तापमान 0 से 15 से 20 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऐसे मुश्किल हालात में भारतीय सेना की ये बहादुर जवान अपने पूरे बैटल लोड यानी कि 25 किलोग्राम के हथियार और साजो सामान के साथ इस तरह से पेट्रोलिंग को अंजाम देते हैं। कुछ महीनों पहले ही भारतीय सेना ने अमेरिकी फौज के साथ मिलकर औली में युद्धाभ्यास किया था और अब चमोली में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच जवानों ने फिर से माउंटेन वॉरफेयर से जुड़ी अपनी तैयारियों को परखा, जिसके तहत इन जवानों ने रस्सी के सहारे ऊंचाई से उतरने का भी सफल अभ्यास किया। ये तैयारियां लगातार चलती रहती हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं औली में भारतीय सेना के माउंटेन वॉरफेयर के स्पेशल ऑपरेशन, जिसमें ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में कैसे स्लीदरिंग के जरिए किसी स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। और जो जवान है वो खास तौर से पूरी तैयारी के साथ यानी कि स्कीइंग के साथ ही स्कीइंग के उपकरण, उसका जो 25 किलो लगभग का जो वॉर लोड है, जिसमें उसके पर्सनल वेपन, हथियार और 24 घंटे तक के खाने पीने का सामान, पूरी तैयारी के साथ इस तरह के स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। इस एक्सरसाइज के दौरान जवानों के बीच तालमेल में कोई कमी नजर नहीं आई। इसके लिए अभ्यास से पहले इनको अच्छी तरह से ब्रीफ किया गया ताकि अगर नौबत जंग की आए या फिर किसी स्पेशल ऑपरेशन पर इन्हें भेजा जाए तो ये जवान पूरी तरह से अपने मिशन में सफल होकर लौटे। भारतीय सेना ऊंची ऊंची पहाड़ियों और दुर्गम इलाकों में कार्यरत रहती है। कई बार हमें इन इलाकों में कई प्रकार के ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ता है। माउंटेन वॉरफेयर के तहत इन जवानों ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने का भी शानदार प्रदर्शन किया। काउंटडाउन खत्म होते ही राइफल से निकलती ताबड़तोड़ गोलियों ने टारगेट को पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया। दुश्मन घने जंगल में छुपा हो या फिर बर्फीले पहाड़ों के अंदर भारतीय सेना की गोली से बच नहीं सकता और इसीलिए चीन सरहद पर भारतीय सेना एक गोली एक दुश्मन की तर्ज पर लगातार अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करती है।
भारतीय सेना को हाल के वर्षों में आधुनिक 600 राइफल से लैस किया गया है। एक आधुनिक राइफल है, 500 मीटर की इफेक्टिव रेंज के साथ दुश्मन के मुकाबले के लिए इसे कारगर हथियार माना जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक भारतीय सेना ये सारी कवायद वक्त वक्त पर इसलिए करती रहती है क्योंकि पड़ोसी चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक घुसपैठ को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा, जिसकी सबसे ताजा मिसाल हाल ही में तवांग सेक्टर में देखने को मिली। मगर भारतीय फौज की मुस्तैदी के चलते चालबाज चीन को वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, विस्तारवादी चीन एलएसी के नजदीक अपनी सैनिक गतिविधियों में भी तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। चीन के इन्हीं मंसूबों को भागते हुए भारतीय सेना भी एलएसी पर अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। माउंटेन वॉरफेयर के लिए जवानों का ये अभ्यास इन्हीं तैयारियों का एक हिस्सा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय!